बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी बॉयल किए हुए आलू के कबाब में और कच्चे आलू के कबाब में क्या फ़र्क होता है। इसमें इतना ही फ़र्क होता है जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं और कच्चे कीमे का कबाब बनाते हैं, उनके टेस्ट में फ़र्क होता है। इसी तरह से बॉयल किया हुआ आलू का कबाब और कच्चे आलू का कबाब, इसके टेस्ट में भी फ़र्क होता है। रमज़ान आ रहे हैं तो ये अफ्तारी में आप ज़रूर बनाएं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, 5 से 6 मिनट में ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। मुकम्मल गाइड करूँगी, एक एक चीज़ डिटेल से बताऊँगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, उनके इतना प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आलू लिए मैंने 3 अदद और इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद अब इस तरह से इनको मैं छील लूँगी। सारे आलूओं को हम इसी तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद हम एक ग्रेटर लेंगे, ग्रेटर की मदद से हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को ग्रेट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि हमें उस तरफ से आलू ग्रेट करने हैं जिस तरफ से वॉल्यूम थोड़े से मोटे होते हैं। आलू बहुत आसानी से ग्रेट हो जाते हैं, तो सारे के सारे आलू हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद जो हमने आलू ग्रेट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे, इसीलिए कि आलू हमारे जो हैं वो काले नहीं हो जाएं। आलूओं को जब हम ग्रेट करते हैं तो आलू बहुत जल्दी काला हो जाता है, तो इसीलिए पहले से एक बॉल में आप पानी अपने पास रख लें। जैसे जैसे आलू आप ग्रेट करते जाओ आप पानी में डालते जाओ। अब हम ग्रेट किए हुए आलूओं को इस पानी में से निकाल लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के इनका सारा पानी जो है वो निकालते जाएंगे और एक बाउल में रखते जाएंगे, क्योंकि आलूओं का अपना भी पानी होता है, स्टार्च होता है इनके अंदर। और इस तरह से दबा दबा के अगर हम निकाल देंगे तो कबाब जो हमारे हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हम बाउल में सबसे पहले ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे। आप अपने घर में जब भी कबाब बनाएं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आलूओं में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। प्याज लिए हमने 2 अदद और उसको भी हमने ग्रेट कर लिया था। मिर्ची ली है ग्रीन हमने 8 अदद और इसको चॉप कर लिया है। धनिया हमने ली है आधी प्याली। अगर आप ये कबाब बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ग्रीन मिर्ची की जगह 2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर डाल दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून चावल का आटा। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं हो तो आप इसमें 2 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कूटा जीरा, 1 टीस्पून भुना कूटा धनिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, पानी की हमें ज़रूरत भी नहीं है। जब भी आप अपने घर पे ये कबाब बनाते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जितनी अच्छी तरह से आप इस बैटर को मिक्स करेंगे इतने ही अच्छे आपके कबाब बन के तैयार होंगे। अब हम कबाब फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इस तरह से कबाब बनाते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है और इस तरह से आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े मज़े की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया।
फ्लेम हमने लो किया हुआ है, सारे के सारे कबाब हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि आलू जो है वो हमारा कच्चा है। फ्लेम को हम मीडियम या हाई रखेंगे तो इससे क्या होगा, ऊपर से तो कबाब हमारा जो है वो क्रिस्पी हो जाएगा लेकिन अंदर से जो है वो कच्चा रहेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इतना प्यारा सा कलर आया और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। आपने भी अपने घर में ये कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपके कबाब भी इसी तरह से बहुत मज़ेदार से बनेंगे। आपको अगर ये कबाब की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। आप जहाँ पर भी रहो हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।